हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने इसके पैथोजेनेसिस तक कवर कर दिया था कि वो कैसे हो रहा है और उसमें क्या चीज़ हो रही है, और उसके कॉजेज़ भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें हमने पार्ट में फर्स्ट में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में हम इसके मोफोलॉजिकल फीचर और क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस कवर करेंगे। और वही वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो हम मतलब जो मल्टीपल माइलोमा है वो है ना, दो तरीके के लेजन कॉज करता है, ठीक है। एक ऑशियस जो कि बोन में होते हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑशियस जो कि बोन के बाहर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑशियस लीजन पढ़ लेते हैं। तो ये है ना, ये बोन मैरो के लीजन होते हैं। 95% केसेस होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन ऑशियस लीजन ही पाया जाता है, ठीक है। तो बोन्स विद रेड मैरो, जैसे कि स्कल हुआ, है ना, स्पाइन, रेब, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होती हैं। रेडियोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो लीजन है वो पंच्ड आउट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, राउंडेड होते हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। ग्रॉसली अगर हम देखें तो नॉर्मल बोन मैरो जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है सॉफ्ट जिलेटिनस रेडिश ग्रे ट्यूमर में। और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये हाइपर सेल्यूलर बोन मैरो दिखती है हमें। और सेल्स कैसी दिखती हैं, क्लम्प या फिर शीट लाइक होंगी, या फिर स्कैटर्ड होंगी, जगह जगह फैली हुई होंगी। और बाई न्यूक्लिएट या और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स भी हो सकती हैं। न्यूक्लियस कैसा होगा, इसेंट्रिक होगा, लेकिन उसमें कार्टविल जो क्रोमैटिन पैटर्न है वो नहीं मिलेगा। और जो न्यूक्लियोलाई हैं वो प्रेजेंट होंगे, और सेल बॉडी भी प्रेजेंट होंगी। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा ऑशियस लीजन पे। तो एक्स्ट्रा ऑशियस मतलब बोन के बाहर जो भी लेजन हो रहा है, ठीक है। एक तो ये बोन वाले हमने देख लिए, अब हम एक्स्ट्रा ऑशियस देखेंगे। ब्लड में देखेंगे तो इसमें नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप में दिखता है, ठीक है। मार्क्ड रेड सेल्स होती हैं, रेड सेल्स, और रोलेक्स फॉर्मेशन करेंगे, मतलब उसमें विस्कोसिटी दिखेगी, जो कि किसकी वजह से दिखती है, रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से। जो ESR है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, एलिवेटेड लिखा है ये, ठीक है। माइलोमा किडनी, अगर देखिए किडनी में अगर किडनी अफेक्ट हो रही है तो हम उसको बोलेंगे माइलोमा किडनी। और क्या बोलेंगे, माइलोमा नेफ्रोसिस। रीनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइलोमा नोन एज माइलोमा नेफ्रोसिस। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने पैथोजेनेसिस में बताया था कि लाइट चेन जो होती हैं वो है ना, वो एक्सिस में बन जाती हैं, ठीक है। जब एक्सिस में फ्रीली घूमेंगी लाइट चेन, तो वो मतलब यूरिन में भी पास होंगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ लाइट चेन प्रोटीन, जिसको हम बेंज जोन प्रोटीन कहते हैं, अगर वो यूरिन में पास हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंज जोन्स प्रोटीन, जो कि है ना DCT में निकलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। वो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारी लाइट चेन बन जाती हैं, फ्रीली घूमती हैं। तो अब जब फ्री घूमेंगी तो वो यूरिन में भी पास होंगी, ठीक है, यूरिन से एक्सक्रीट होंगी। तो उसमें ना ज़्यादा लाइट चेन हमें, मतलब अगर हम यूरिन का कल्चर करेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा, यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें लाइट चेन हमें ज़्यादा दिखेंगी, और उन लाइट चेन को हम बोलेंगे BJ प्रोटीन, बेंज जोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि है ना DCT से फिल्टर होती हैं। अब हमें ना माइलोमा न्यूरोपैथी, तो मतलब ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ नर्व ट्रंक रूट बाय ट्यूमर सेल्स, है ना। अब लिवर स्प्लीन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें हेपेटोमेगैली के चांसेस होते हैं और स्प्लीनोमेगैली के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो बोन पेन सबसे कॉमन है। और बोन पेन कहाँ पे देखने को मिलता है, रिब्स में और बैक में, ठीक है। तो ये किस वजह से दिखता है, मतलब पेन किस वजह से होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल इन मैरो, मतलब जो बोन मैरो में ना ट्यूमर सेल बहुत ज़्यादा से बढ़ते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट हो जाते हैं, और क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बोन का डिस्ट्रक्शन होता है। ऑस्टियो मतलब बोन, और क्लास मतलब डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना। तो जिससे कि बोन का डिस्ट्रक्शन होता है और उससे पेन होता है, ठीक है। रीनल फेलियर भी हो सकता है, और हाइपरकैल्सीमिया की स्टेट में भी हो सकता है वो। ग्लोमेरुलर डिपॉजिट ऑफ अमाइलॉइड, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। हाइपर यूरिसीमिया भी हो सकता है उसमें, है ना। और
अनीमिया की कंडीशन भी देखी जा सकती है, जिसमें क्या है कि हेमाटोपोइसिस का वो हो जाता है, इनहिबिशन हो जाता है। और जब इनहिबिशन हो जाएगा तो है ना, तो आरबीसीज नहीं बनेंगी और आरबीसी कम हो जाएंगी और उससे अनीमिया की कंडीशन दिखेगी। ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग दिखेगी हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, और जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, डिरेंज प्लेटलेट फंक्शन, और जो प्लेटलेट्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी। हाइपर विस्कोसिटी भी देखी जा सकती है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरेसीमिया और पोएम सिंड्रोम। पोएम सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। पोएम की फुल फॉर्म होती है पॉलीन्यूरोपैथी, ऑर्गेनोमेगैली, एंडोक्राइनोपैथी और मल्टीपल माइलोमा, है ना। अब हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्लासिकल ट्राइड दिखता है, हम मतलब क्लासिकल ट्राइड से हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। मैरोप्लाज्मासाइटोसिस देखेंगे, ठीक है। लाइटिक बोन लीजन देखेंगे, जो कि हम रेडियोलॉजिकली देखते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीरम यूरिन एम कंपोनेंट, ठीक है। हम है ना सीरम में और यूरिन में एम कंपोनेंट देखेंगे। एम कंपोनेंट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, मल्टीपल माइलोमा के पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। और क्या है, हमें इसमें टोटल सीरम प्रोटीन अगर हम चेक करेंगे, सीरम प्रोटीन अगर हम टोटल पूरा चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू पैराप्रोटीनीमिया, है ना। और नॉर्मल सीरम मतलब जो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं तो वो हमें नॉर्मल दिखेंगी। एल्ब्यूमिन जो है वो हमें थोड़ा डिप्रेस दिखेगा, मतलब कम दिखेगा। पैराप्रोटीन्स क्या होती हैं? ये अबनॉर्मल प्रोटीन होती हैं, या फिर हम कहें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी एक प्रोटीन ही है ना, जो कि सर्कुलेट करती हैं प्लाज्मा में और एक्सक्रीट होती हैं यूरिन में। मतलब अबनॉर्मल प्रोटीन जो कि हमें प्लाज्मा में दिखती हैं और यूरिन में भी एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है। बेंजोन प्रोटीन हमें यूरिन में मिलेगी, और बेंजोन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन थी? जो कापा और लैम्डा जो कि फ्रीली घूम रहे थे, है ना, तो वो हमें या तो है ना कापा होगी या फिर लैम्डा होगी, और लाइट चेन, ठीक है। मतलब ये फ्रीली लाइट चेन है जो कि हमें यूरिन में मिलेगी, बेंजोन प्रोटीन। तो जो पैराप्रोटीनीमिया जो प्रोटीन है, मतलब जो पैराप्रोटीनीमिया है, वो उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि वो पैराप्रोटीनीमिया हो क्यों रहा है ना। तो उसके कॉजेज़ हैं MGUS, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, वाइल्डनस्टॉर्म मैक्रोग्लोबिनीमिया, बिनाइन मोनोक्लोनल गैमोपैथी, बी सेल लिम्फोमा CLL, और लाइट चेन डिसीज़, हैवी चेन डिसीज़ और क्रायोग्लोबिनीमिया, ठीक है। तो इसकी वजह से पैराप्रोटीन डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो अब एक माइलोमा का मतलब अबनॉर्मल फीचर्स देख लीजिए। देखिए बाई न्यूक्लिएट सेल्स दिख रही हैं, है ना। बाई न्यूक्लिएट सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स दिख रहे हैं, और ये माइलोमा सेल्स हैं, है ना, और ये माइलॉइड सेल्स हैं। तो ये जब है ना बोन मैरो एस्पिरेशन किया गया था माइलोमा सेल्स का, तो ये उसकी पिक्चर तब बन रही है, ठीक है। तो ऐसी कुछ दिखेगी, और आपको ये वाला डायग्राम भी बनाना है ना। तो ये है मतलब जहाँ पे लिजन होता है, ये पूरी साइट आप देख लीजिए। देखिए स्कल भी इन्वॉल्व होगा, रिब्स तो इन्वॉल्व हो ही रही हैं, क्योंकि बोन की मतलब बोन सबसे ज़्यादा दिखती है, 95% दिखता है, ठीक है। स्पाइन भी इन्वॉल्व है, पेल्विस, ये सारे के सारे एरिया इन्वॉल्व हैं जहाँ पे लिजन होते हैं मल्टीपल माइलोमा के, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीपल माइलोमा का पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब हम है ना CML AML ये सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें।